बात करते हैं नौ मुंतखबा मेंबरान असम्बलीज की, क्योंकि मेंबर असम्बली तो बन चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ मामला तय होना बाकी है और उन मामलों में दो अहम मामले हैं। एक एमएलएज की तनख्वाह का मामला और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। क्योंकि जब ये इंतखाबात हुए थे तब बजट ऑलरेडी पास हो चुका था, आधे से ज्यादा बजट खत्म भी हो चुका था और फाइनेंशियल ईयर अपनी क्लोजिंग की ओर था, इसलिए काफी गोनागो मुश्किलात हो रही थी। और इस बीच सबकी नजरें ये है कि नई हुकूमत अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड और एमएलएज के आने वाले तनख्वाहों पर गुफ्तगू कर सकती है। तो इतलात और खबर यह है कि एमएलएज को नए माली साल यानी माली साल 2025-26 से कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड मिल सकता है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है और सरकार इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर 285 करोड़ रुपया रखने का मंसूबा तरतीब दे रही है। सरकार की तरफ से 285 करोड़ रुपया बजटरी प्रोविजन रखने का फैसला ले लिया है। ताहम जो तनख्वाहें मेंबरान असेंबली की है वो साबिका असेंबली की तर्ज पर ही फिलहाल दी जाएंगी। यानी जिस तरीके से साबिका असेंबली थी, जब तहलील हो गई थी असेंबली, जो टेन्योर उस तरीके से जब वो जिस तरीके से वहां पर तनख्वाहें दी जा रही थी, उसी पैटर्न को लेकर सैलरी और अलाउंस रिलीज करने का फैसला ले लिया गया है ताकि जब तक नए कानून का इतलाक हो सकता है। ताहम किसी तरीके की बढ़ोतरी यानी तनख्वाहों में बढ़ाने का मामला या सीढ़ियां बढ़ाने का मामला जो है वो जेर गौर अभी रहेगा, क्योंकि मामला पहले में सिर्फ एमएलए तक हुआ करता था, जो डेवलपमेंटल काम हुआ करते थे, दीगर काम हुआ करते थे। चूंकि अब पीआरआईज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इलेक्टेड लोग वहां पर भी है, उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड्स होती है, इसलिए शायद इस मामले को आगे नहीं रखा जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन तनख्वाहें किस तरीके से होंगी और सीडीएफ क्या कुछ होगा, उस ज़िम्मन में लगभग एक ब्लू लाइन जो है वो खींच दी गई है। 285 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड रखने का फैसला कर दिया गया है और यकुम अप्रैल यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर इस सीडीएफ का फैसला जो है वो मेंबरान असेंबली कर सकते हैं। हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि तकरीबन साल 2018 में जब आप देखते हैं साबिका असेंबली के अंदर तो 2-3 करोड़ रुपया पंचायतों के लिए और दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड्स के लिए दिया जाता था। लगभग उसी पैटर्न को थ्रू किया जाएगा फिलहाल, क्योंकि अभी जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डीडीसी काउंसिल्स भी है, फिर इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स भी है। तो इस तरीके से ज़्यादा पैसा एमएलएज को ना दिया जाए बल्कि सबको दिया जाए, इस ज़िम्मन में एक हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। फिल वक्त हमारे पास 90 मेंबरान असेंबली है, 5 और इलेक्टेड होकर 5 और नॉमिनेट होकर आएंगे तो 95 एमएलएज होंगे। तो यही वजह कि तकरीबन 285 करोड़ रुपया रखने की बात जो है वो फाइनेंशियल ईयर बजट 2025-26 में रखने की बात जो है वो कही जा रही है। ताहम इसका इफेक्ट क्या 1 अप्रैल से होगा या उस दिन से होगा जिस दिन से ओथ सेरेमनी मुकम्मल हुई है एमएलएज की, इस ज़िम्मन में अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक हतमी फैसला भी लेना है। ताहम तनख्वाहें जो एमएलएज की है, इस ज़िम्मन में एक बात सामने आ रही है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स है लेजिस्लेटर्स के 2018 के, जिसके तहत उन्हें एक तनख्वाह मिलती थी, उसी सैलरी बिल को सामने रखते हुए तनख्वाहें दी जाएंगी और कुल मिलाकर 1,60,000 रुपया माहाना तनख्वाह जो है वो एमएलए की फिलहाल मिलेगी, जब तक नई तरीके से तनख्वाह बढ़ाने का मामला ऐवान के सामने नहीं रखा जाता। तो कुल मिलाकर सीडीएफ अगले साल से मिल सकता है, सीडीएफ नहीं बढ़ेगा। इस ज़िम्मन में लगभग वजारत खजाना ने अपनी बात सामने रखी है। देखना होगा कि वज़ीर आला जो वज़ीर खजाना भी है इस मामले को कैसे देखते हैं। फिर सरकार ये भी मान रही है कि यूएलबी पंचायतों के इलेक्शन करवाने हैं, वहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हें भी डेवलपमेंट का काम करना होता है, वहां पर भी पैसा देना है। तो इस तरीके से साइकिल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो चलेगा ताकि बैलेंस होकर चलाया जाए। यही वजह है कि साल 2025-26 में फरवरी मार्च के महीने से बाज़ाब्ता तौर पर यह पैसा आने की उम्मीद है। ताहम तनख्वाह 1,60,000 रुपया ही फिलहाल मिलेगी, जब तक नए तरीके से असेंबली के अंदर मसवदा नहीं आता है, कानून नहीं आता कि किसकी कितनी तनख्वाह बढ़ानी है। फिलहाल 2018 का ही बेस लाइन बनाया गया है जिसके तहत तनख्वाह दी जाएगी। ये तो थी बात जनाब तनख्वाहों की और सीडीएफ कैसे, जिसको लेकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सबकी नजरें रहेंगी मेंबरान की, क्योंकि वजीर खजाना भी वही है जम्मू कश्मीर रियासत के।